और साइबर ठगी के मामले बढ़ने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, अधजल गगरी छलकत जाए वाला, वो उसका उपयोग ऐसे ही करते हैं। जो ज्ञानी आदमी होता है, देखिए, परोपकाराय सताम विभूतय, हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो परोपकारी आदमी होता है, जो अच्छा आदमी होता है, वो सदा परोपकार करता है। लेकिन जो बुरा आदमी होता है, जो इविल होता है ना, वो हमेशा शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो ताकत होती है वो हमेशा दूसरे को परेशान करने के लिए, तो वो उनके पास थोड़ा बहुत जो ज्ञान है ना, उसका ऐसा ही गलत उपयोग करते हैं। ये है बात, कहने का मतलब ये है इन द सेंस कि आप इन सबसे बच सकते हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जिसमें कोई किसी व्यक्ति को फ़ोन पर फ़ोन करके या कोई लालच देके या कोई ऐसे दूसरे फ्रॉडुलेंट तरीके से किसी के साथ फ्रॉड करके किसी के पैसे ले लेता है। ऐसे आए दिन ऐसे बहुत सारे, अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ ये वाकया कभी ना कभी हुआ होता है कि कोई उनको फ़ोन करके कहता है कि भैया हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं, आपका खाता है ब्लॉक हो जाएगा, आप जानकारी दीजिए, और वो जानकारी दे देते हैं। तो इस तरह से उनके जो है पैसों की उनको हानि हो जाती है। उनकी मेहनत की जो कमाई है उसमें कोई सेंध मार लेता है। इस साइबर ठगी का सबसे अच्छा माध्यम और सबसे चीप एंड बेस्ट माध्यम जो यहाँ पर है वो है फ़ोन कॉल्स। ज़्यादातर साइबर ठगी के मामले यहाँ पर फ़ोन कॉल के जरिए ही होते हैं। मेरा अपना अनुभव है, मैं लोगों से, जितने लोगों को मिला हूँ, जितने लोगों से मैंने बात करी है और जितने लोगों से मेरा इंटरप्रिटेशन हुआ है, मुलाकातें हुई हैं, मैंने बात करके जाना है, तो उन सब लोगों को ज़्यादातर मामले ठगी के जो हैं ऐसे फ़ोन पे बात करके ही हुए हैं। अब इन बातों को हम ध्यान में लें कि ये किस तरह से होता है। ये इसमें 2-3 तरीके हैं, ज़्यादा कुछ गहराई में जाने वाली बातें नहीं हैं। एक तो या तो वो प्रिटेंड करते हैं कोई ऑफिसर होने का, कोई अधिकारी होने का प्रिटेंड करते हैं, कोई बैंक अधिकारी होने का प्रिटेंड करते हैं, या इनकम टैक्स ऑफिसर होने का प्रिटेंड करते हैं, या डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी ऐसी इंटाइटी होने का प्रिटेंड करते हैं, बहाना बनाते हैं जिससे कि आपको उन पर यकीन आ जाए कि हाँ भाई हो सकता है वो हो। तो बोलेंगे इस तरह की ऐसी टोन में बोलेंगे और ऐसे बोलेंगे बातों को अपनी, कि जैसे हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ बैंक से, आपका तो अकाउंट बंद होने वाला है, आपने केवाईसी नहीं दिया है, आप ज़रा डिटेल बताइए और ना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो आदमी एकदम थोड़ा सा, जो आदमी ज़्यादा जानकारी गहराई से नहीं रखता है, एक सामान्य आदमी होता है जिसे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, वो इनके धोखे में आ जाता है और बोलने लगता है जी सर बताइए आप कहाँ से बोल रहे हो। बोलेगा कि मैं रीजनल ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ बैंक से बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ, या मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। तो फिर पूछेगा भाई आपका खाता नंबर क्या है, किस नाम से है, इसमें आधार कार्ड किसका लगा हुआ है, जरा एटीएम कार्ड का सीरियल नंबर बताइए। ज़्यादातर केसेस में आपके पास लगातार फ़ोन आता है जिसमें आपको कन्विंस किया जाता है कि सर आपका जो है ना एक इनाम निकला हुआ है, आपकी एक लॉटरी निकली हुई है, आपकी इतनी इतनी अमाउंट हमारे पास है, आप सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ अमाउंट हमें दीजिए, अपना कुछ अमाउंट हमें क्रेडिट कीजिए। इस तरह के फ़ोन कॉल से कन्विंस किया जाता है। आदमी नाम सुन के ही पागल पता नहीं क्यों हो जाता है। भैया तुम्हारी 5 लाख की लॉटरी लगी हुई है, आदमी के लड्डू फूटने लग जाते हैं कि भैया ये तो 5 लाख की लॉटरी लग गई, बताइए 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 क्या करना है। इतना आसान नहीं है, आज की डेट में कोई किसी को 5 पैसे नहीं देता फ्री में। तो 5 लाख की लॉटरी कैसे लग गई भैया? बिना किसी मेहनत के लग गई 5 लाख की लॉटरी। जो आप हमसे सिक्योरिटी मांग रहे हो वो आधे इसमें से रख लो, आप ही रख लो, आधे हमें आधा ही दे दो, 2.5 लाख रख लो आप सिक्योरिटी, आधे में 2.5 लाख दे दो। तो हमारी एक तो लॉटरी लगी है और हम ही से पैसा मांग रहे हो। लालच, आदमी का लालच ऐसा टूल है कि ये हर एक के भीतर होता है और ये आदमी को कन्विंस कर लेता है, कैसे कैसे एब्सर्ड काम करा लेता है। मेरा नाम मनीष है, मुझे फ़ोन आता है तो थोड़ी देर में एक फ़ोन की घंटी बजी और उसने मुझको बोला हेलो, कौन, मनीष बोल रहे हो? मैंने कहा, अब व्यक्ति मुझे नाम लेके कह रहा है तुमने मुझे पहचाना, गैस करो कौन बोल रहा हूँ मैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आदमी एकदम तो मना कर नहीं सकता है कि थोड़ा दिमाग पे तो जोर डालता ही है कि हो सकता है कोई जान पहचान का हो, कि कोई व्यक्ति मैं जानता हूँ, मैं कोई याद ना आ रहा हो। आवाज़ को मैच करने लग जाता है किसी के साथ कि इसकी आवाज़ किसके साथ मैच कर रही है। लेकिन हालांकि थोड़ी देर बाद दिमाग पे जोर डालने के बाद किसी न किसी का नाम बोल ही देता है। ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं कि भाई नहीं पहचाना।
अगर आप नहीं पहचाना बोलोगे वो कुछ और बोलेगा, अगर आप पहचाना बोलोगे तो बोलेगा बोलो कौन हो फिर। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से आपको वो कन्विंस करेगा। फिर उसके बाद बोलेगा कुछ दूसरे तरीके से, थोड़ा इधर उधर की बातें करने के बाद बोलेगा भाई देखो मैं इधर आया था, बाहर आया था, मेरी कार का पंचर हो गया है, तो आप मेरे को गूगल पे कर दो, मैं कल आपको वहाँ मिल के दे दूँगा ये वो, अगर आप पहचानते ही हो तो। आप उस चीज़ को क्रॉस चेक कभी नहीं करते हो कि ठीक है आपने कहा कि जी नंबर दे दो, चलो मैं अभी डाल देता हूँ, अभी थोड़ी देर लगेगी, और आपने फ़ोन काट दिया। उसके बाद आपने फिर फलाने आदमी को डायरेक्ट कहीं से फ़ोन किया या इनडायरेक्ट फ़ोन किया, या तो आप ऐसे क्रॉस चेक करो, इतना कोई करता है नहीं। आपने पेमेंट लगा दी और उसके बाद पता चला कि ये तो नंबर किसी और का ही था, वो आदमी कोई और ही था, और आपके पैसे चले जाते हैं, सिवाय हाथ मलने के फिर कुछ दूसरा काम नहीं रह जाता है। तो ये सब हो, इससे पहले आपको जागरूक होना है। ये सब हो उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे समझ के बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोफेशनल हो या मैं कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ। मैं एज अ सिंपल कॉमन मैन, जिसे ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, बस जो फ़ोन रिसीव करता है और फ़ोन पे बात करता है और फ़ोन को कट करता है, दैट्स इट। इतना उसे पता है वो अपना बचाव कैसे करे, और वो ये कैसे अपने आप को ऐसे स्कैम में, ऐसे फ्रॉड सके। उसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स देता हूँ कि कोई भी सरकारी संस्था हो, कोई भी ऑथेंटिक आदमी हो, कोई भी ऑथेंटिक सरकारी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको कभी भी आपके क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड की बात ही नहीं पूछेंगे। हो सकता है आपके बैंक अकाउंट की जानकारी लें, खाते की जानकारी लें, वो चल सकता है, लेकिन आपके एटीएम की कोड की कोई बात नहीं करेंगे। दैट इज 100% ट्रू। यदि कोई आपसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहता है, आपके एटीएम कार्ड के बारे में जानकारी चाहता है, सीरियल नंबर कब तक वैलिड है, क्या है, जहां आपका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन्वॉल्व हो गया, समझ लीजिए देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द मैटर, समथिंग ब्लैक इन द मैटर। बी एश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड। तो आपको वहीं पर से समझ जाना है कि ये खेल खतरे का है, अभी आपको उसे डिनाई करना है। अभी आपकी स्किल है कि आप उसे किस तरह डिनाई करते हैं। कोई लोग गाली गलौज पे उतराते हैं कि भाई ये है वो है, तुम्हारा अमकड़ा बेवकूफ़ समझा है हमें सालो, ये वो गाली गलौज भी कर कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ोन पे घुस के आप कुछ नहीं कर सकते। एक ही काम हो सकता है, आप अगर समझ गए हैं तो आपकी सुरक्षा हो सकती है। आप सीधे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे स्कैम में फंसने वाला तो नहीं हूँ, या आप जो चाहो वैसा कह सकते हो, लेकिन फिलहाल आप अगर जान गए तो आप स्कैम से बच जाएंगे, किसी भी तरह का स्कैम।